तो गाइस ये लास्ट इंटरव्यू है और अगर वो इंसान के तक ये बात पहुंचती भी है तो मैं भी उनसे भी यही कहना चाहूंगी, अगर आपके बारे में कोई न्यूज़ वाला गलत बोल दे तो शायद आप वहाँ पे धमका सकते हैं उन लोगों को, भिजवा सकते हैं लोगों को। ये चीज़ें मेरे सामने हुई है, सो मैं काम से ही जवाब दूंगी। सो गाइस बहुत दिनों से बहुत चीज़ें चल रही है, मैं उसी के लिए आप सबसे बात भी करना चाहती थी कि मैं एक्चुअली स्टार्टिंग से ही इन सब चीज़ों में वैसे भी नहीं पढ़ना चाहती थी और ना ही मैं आज भी मैंने कभी ये सोचा था कि ये ऐसा दिन भी आ सकता है कि मतलब इन सब चीज़ों में पढ़ना। और क्योंकि जो चीज़ें चलती आ रही है वो तो कभी बंद हो नहीं सकती है और इन सब चीज़ों के लिए इतना होना, अगर इतने सालों से शायद ही आप लोगों ने मेरे इंटरव्यूज़ कभी देखे होंगे, मैं ज़्यादा इंटरव्यूज़ करती भी नहीं हूँ और मुझे इन सब चीज़ों से दूर ही रहना पसंद है बिकॉज़ मुझे मेरे काम से जवाब देना ज़्यादा अच्छा लगता है, मेहनत करके, और वो मैं बहुत ईमानदारी से करती हूँ। सो मेरे लिए मेरा काम बहुत इम्पोर्टेंट है और हमेशा रहेगा ही आज की डेट में भी। सो मुझे मेरे काम पे फोकस करना है, इन सब चीज़ों से। आप सीरियसली बताओ, मैं पहले भी मैं ये सब चीज़ें बहुत देख चुकी हूँ और लोगों को देख चुकी हूँ कैसे उन्होंने लड़ा है, फिर किसी ने उन पे ब्लेम किया है, हर एक चीज़ किया है। तो इन सब चीज़ों से मुझे आई वॉन्ट टू ग्रोन अप, मुझे इन सब चीज़ों में अब इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था और ना अभी भी है और ना ही आगे होगा बिकॉज मुझे मेरे काम पे फोकस करना है। सो मेरे जितने भी चाहने वाले हैं जो मेरे सपोर्ट में हैं और जिन्होंने मुझे मैसेज किए है कि हम आपके साथ हैं, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी तहे दिल से। और थैंक यू कुमार अंकित, आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना, आप लोग ने मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया, उन सबको। और जिन्होंने भी बहुत चीज़ें गलत चीज़ें बोली गई है, कुछ यूट्यूबर्स है, जो भी है, मैं उनसे भी तो एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी। और जिन्होंने इंटरव्यूज़ लिए हैं, ये शायद उनका होगा कि घर चलाने के लिए वीडियोस बनाना, किसी आर्टिस्ट के ऊपर। दुनिया में एक ही इंसान अच्छा नहीं हो सकता है, ये आप लोग भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकती हूँ और अंदर की बातें मैं भी समझ सकती हूँ। सो मैं आपको ब्लेम भी नहीं करूँगी। शायद आप लोग का इन सब चीज़ों से घर चलता होगा, बट मेरा मेहनत से मैं अपना घर चलाना चाहती हूँ और काम करना चाहती हूँ इन फ्यूचर भी और अभी भी। सो इन सब चीज़ों से मुझे अब कोई मतलब नहीं है। सो प्लीज़ गाइस, मुझे ना बहुत सारे इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आ रहे हैं, बट पर्सनली मैं बताना चाहूँगी कि प्लीज़ अब मैं इन सब चीज़ों के लिए कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहती हूँ बिकॉज एक ही बात मैं हर जगह नहीं दोहरा सकती हूँ। जो बातें थी मैंने सच बता दी है, उसके ऊपर कोई यकीन करे ना करे, जो करते हैं वो करते हैं, नहीं करते वो नहीं करते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और जिसकी बातें हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सच क्या है। सो जिसको मैं जानती ही नहीं हूँ, ना कभी मिली हूँ, ना कभी हाय हेलो हुआ है, वो अगर टिप्पणियाँ देते हैं अगर किसी के रिलेशन में या किसी के बातों में, किसी की चीज़ों में, तो उस चीज़ को मैं बिल्कुल भी मायने नहीं देती हूँ। आप लोग बोलते रहिए बिकॉज शायद इसी से आप लोग फेम पाना चाहते होंगे मेरे ख्याल से, अश्लील बातें करके, अश्लील वीडियोस बना के, गाली गलौच और सारी चीज़ें करके, और गाने के थ्रू या ऐसे वीडियोस और न्यूज़ की बात कर लेते हैं। जैसे सब लोगों ने ऐसे जो बनाया है, डैश न्यूज़, दिस न्यूज़, ABCD न्यूज़, जो भी वगैरह वगैरह जो भी है न्यूज़ेस, जितने भी चैनल्स हैं, तो न्यूज़ेस में जो न्यूज़ होती है वो सिख की भी न्यूज़ेस होती है, उसमें सिर्फ लड़कियों की इज्जत उतारने की ही न्यूज़ेस नहीं होती है।
तो शायद आप लोग ये जो न्यूज़ चैनल्स चलाते हैं, कुछ लोग जो यूट्यूबर्स हैं जो प्रोफेशनल न्यूज़ वाले नहीं हैं, मीडिया वाले, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो न्यूज़ चैनल्स चला रहे हैं वो शायद आप लोग अपना घर चलाने के लिए चला रहे हैं, लेकिन किसी की इज्जत उतार के, किसी को गाली गलौज करवा के, किसी का मतलब इस तरह से करके अश्लील चीज़ें फैला के, मुझे नहीं लगता कि ये पैसा किसी को भी रास आता है और ना ही आएगा लाइफ में कभी। बिकॉज मैंने इतना ज़रूर देखा है, जो मेहनत करता है, जो मेहनत का पैसा होता है वो हमेशा फलता है। और जो आप लोग जिस तरह से पैसा ये कमाने की आप लोग जो आपकी ये चीज़ें चल रही हैं वो शायद ही ना हो। मेरे जितने भी फैंस हैं, मैं पर्सनली उन सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सब चीज़ों को भूलिए, अपनी लाइफ जियो, एंजॉय करो, अपने काम से जवाब देना है और मैं काम से ही जवाब दूंगी। बिकॉज मैंने इतने साल इस इंडस्ट्री को दिए है तो काम ही किया है मैंने, और काम से ही अपना लोगों के दिल तक पहुंच पाई हूँ। ये बात तो अभी अभी चीज़ें बाहर आई है, बिकॉज वो इंसान ने कभी अपना शायद बोलना बंद नहीं किया, जिस चीज़ के लिए मैंने हमेशा उनको बोला गया है कि प्लीज़ आप मेरे नाम मत लीजिए कहीं पे, ये सब चीज़ों से बाहर निकलिए। सो दैट्स इट। और तो गाइस ये लास्ट इंटरव्यू है, और अगर वो इंसान के तक ये बात पहुंचती भी है तो मैं भी उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि आपको सच पता है, मुझे भी सच पता है। आप शायद अपना गैंग जो भी है, आपका जितना भी पर्सनल गैंग है, उस गैंग को यूज़ करके आप बेशक आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके बारे में कोई न्यूज़ वाला गलत बोल दे तो शायद आप वहाँ पे धमका सकते हैं उन लोगों को, भिजवा सकते हैं लोगों को। ये चीज़ें मेरे सामने हुई हैं, सो दैट्स ओके। वो आपका पर्सनल लाइफ है, आप उस तरह से जीना चाहते हैं, और जो लोग और उनके साथ उनके सपोर्ट में ये चीज़ करते हैं, तो गाइस आप भी ये चीज़ देख रहे हो, आपके पहले भी कई लोग हैं उनकी लाइफ में जो आए और गए, तो शायद आप भी आए गए कभी कभी हो सकते हो। सो किसी भी इंसान के पीछे उतना तब पड़िए जब आप अपने ऊपर कैपेबल हो, ना कि किसी स्टार को लेके उसके कंधे पे बैठ के आप लोग भी उसकी तरह दूसरों को टारगेट करो। शायद आपको मेहनत, अगर आप लोग इतने ही काबिल है तो अपनी मेहनत से दिखाइए ना सारा चीज़ करके। किसी स्टार के कंधे को यूज़ करके आप लोग दूसरों को कैसे ट्रोल कर सकते हो, शायद आप लोग अभी नहीं समझेंगे, बट इन फ्यूचर में भी डेफिनेटली आप लोग समझेंगे। और एनीवेज, पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।